नमस्ते इंडिया। मैं हूँ जिगीशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। बचपन में हर बच्चे को गलत करने के लिए डांट पड़ती है। फिर वो बच्चा मुंह फुला के बैठा रहता है और उसके बाद उसको लोग मनाते हैं, समझाते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमने तुम्हें क्यों डांटा, और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मेरे यहाँ ये प्रोसेस ही अलग था। बचपन में हर बच्चे की तरह मुझे भी डांट पड़ती थी। मैं भी दुखी हो जाती थी और मुंह फुला के बैठी रहती। लेकिन मुझे मनाने कोई नहीं आता था। मुझे अपना मूड खुद ही ठीक करना पड़ता। करीब 12 साल की उम्र में एक दिन किसी एक गलती पे मुझे बहुत डांट पड़ी और मैं बड़ी आहत हो गई। मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। कमरे में 3 घंटे पड़ी रही। एज यूजुअल कोई मनाने नहीं आया। जब ऐसा होता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आप और टेंट्रम थ्रो करना शुरू कर देते हो, जिसमें पहला हथियार होता है खाना। जब मैं रूठी हुई अपने रूम में इंतज़ार में बैठी थी कि कोई आए मुझे मनाए, तब सिर्फ खाने पे बुलाने के लिए मेरी माँ रूम में आई। रूखी आवाज़ में बोली, खाना खा लो। मुझे लगा यही सही टाइम है। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना। माँ ये जवाब सुन के चली गई। मुझे लगा अब भी वापस आएगी, लेकिन 10 मिनट तक कोई नहीं आया। मैं जानबूझ के किचन में पानी पीने के बहाने गई, जहाँ माँ खाने की तैयारी में लगी थी। मुझे देख के कुछ तो बोलेगी, ऐसी आस में मैं पानी का ग्लास पकड़े खड़ी रही। मुझे खड़ा देख के वो बोली, तुम पक्का नहीं खाने वाली ना? मैं ताव में आके बोली, बोला ना एक बार। ओके ठीक है, तो तुम सिर्फ अभी नहीं खाओगी या शाम को भी नहीं खाओगी? माँ के इस सवाल से मैं और भड़क गई। नहीं खाऊंगी, शाम को भी नहीं खाऊंगी। चलो गुड। और फिर कल? कल भी नहीं खाओगी? देखो मुझे बता दो कि कब तक नहीं खाओगी, तो उस हिसाब से फिर मैं तुम्हारा खाना नहीं बनाऊंगी। ऐसे सवाल आपको अचानक आसमान से ज़मीन पर पटक देते हैं। बाजी तो पूरी पलट गई थी। खाना नहीं खाऊंगी ये इसलिए कहा जाता है कि सामने वाला और खासकर आपकी माँ आपको मनाए, बहलाए और गुस्सा छोड़ के प्यार से खाना खिला दे। लेकिन यहाँ मेरी माँ मुझे पूछ रही थी कि आज ठीक है नहीं खाओगी, पर कल का भी बता दो। अकड़ थोड़ी ढीली हो गई। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ ठीक है, कल भी नहीं खाऊंगी। तो तुरंत प्रश्न आता है, परसों? और तब तक मेरा सब्र का बांध टूट गया। खाने को लेके लिया गया रिस्क मुझे ही महंगा पड़ने लगा था। मैं समझ गई थी कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। खुद ही थाली हाथ में लेके मैंने कहा, हाँ ठीक है, समझ गई, खा रही हूँ। क्या बनाया है? और इस सवाल पे मेरी माँ जो मुस्कुराई थी, उसकी वो विजय मुस्कान मुझे आज भी याद है। मम्मी का फंडा ये था कि मनाने, बहलाने, फुसलाने से बच्चे को दी गई डांट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। जिस वजह से मैंने ये गलत किया है, वो गिल्ट भी बच्चे में कम हो जाता है। पेरेंटिंग का एक अच्छा लेसन सिखाती हुई ये बात वैसे तो आम जिंदगी में भी बड़ी काम की है, क्योंकि ज़िंदगी भी एक छोटे बच्चे की तरह अननेसेसरी ज़िद लेके, या तो यूँ कहूँ कि टेंट्रम लेके आपके सामने खड़ी हो जाती है। आप सही हो ये जानते हुए भी आपको इमोशनल करके सरेंडर करने पे मजबूर कर देती है। लेकिन तब स्मार्ट इंसान वही है जो बिना घुटने टेके अपना काम निकलवा सके। ज़िंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।